हेलो। आवाज क्लियर है? जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि अभी बहुत जबरदस्त क्लास है। किसका? तो रीजनिंग का है। ठीक है, आप लोग को पता होगा, नोटिफिकेशन वगैरह तो मिल गया होगा। क्लास किसका चलेगा? तो रीजनिंग का चलेगा। आपका जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए, 10 मार्क का क्वेश्चन में 10 का 10 बनना चाहिए, उसमें छूटना नहीं चाहिए, एकदम पहले से तैयार रहिए इसमें। तो हम लोग उस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और उसमें 10 में 10 हम बना सकें। तो इसके लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आपका ये मार्किंग है, क्योंकि रीजनिंग सबको बनाएगा। और थोड़ा सा देखिए, 10 नंबर के लिए क्या होता है ना कि सब उसको इजी वे में लेकर के हल्का में उसको छोड़ देता है। तो आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे आप बैठे हैं, आप यहाँ से जुड़े हैं, तो हमको एक एक नंबर का वैल्यू करना है। ठीक है, वेलकम है आप लोगों का, और आप लोग की तरफ से हम खुद का अपना भी वेलकम खुद से ही कर लेते हैं, कि नहीं? चलिए, बात समझिएगा थोड़ा सा। चलिए, हम यहाँ से चर्चा करेंगे क्या, तो आज हम लोग एक चैप्टर का चर्चा करेंगे जिसका नाम है क्या, डाइस। अब डाइस का जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा इस जगह को। ये डाइस का जो चैप्टर है ना, डाइस चैप्टर में आपको क्या समझना है पहले समझिएगा। इसमें आपको ये क्वेश्चन, आपको भर्बल के बाद आपका नाम क्या है, धीरे धीरे नाम पता चल जाएगा भाई मेरे। अगर आपको देखिए क्या होता है ना कि काम से नाम होता है, अगर हम आपको अच्छे से समझा लिए तब हम आपको अपना नाम अच्छे से बता देंगे। क्योंकि अगर मान ली समझा ही नहीं पाएंगे तो फिर नाम का क्या क्या फायदा है ना। सीधा बस आप कहाँ हैं, तो खान सर के एप्लीकेशन पे हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ध्यान देना, यहाँ पे डाइस के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। हाँ, डाइस पहला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। अभी भी जय हिंद में लगे हुए हैं। समय क्योंकि आप लोगों में एकदम थोड़ा सा बहुत लिमिट है हमारे पास, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, तो डाइस चैप्टर जो उठाए हैं, डाइस और क्यूब जनरली थोड़ा सा बात करें, क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन में इतना ज्यादा डीप तो जाना है नहीं, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट जरूर रखना है कि हमें एक नंबर भी ना छूटे। और डाइस के क्वेश्चन को वर्बल में भी पूछा जाता है और नॉन वर्बल में भी इसका यूज कर दिया जाता है। तो हो सकता है आप लोग को वर्बल में ना पूछे तो नॉन वर्बल के नाम से दे दे, है ना। तो ध्यान ध्यान दीजिए, सिलेबस बता देते हैं हम लोगों को, एकदम पक्का सिलेबस बता देंगे आप लोगों को। अगले क्लास में क्या करेंगे, आपका सिलेबस ही चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जैसे हम लोग बताया गया कि नहीं, रीजनिंग का क्लास अभी हुआ नहीं है, तो हम यहाँ से चैप्टर शुरू कर दिए। लगभग 7 से 8 से ये आपका जो है सिलेबस है चैप्टर का। उसमें सारा आपका नॉन वर्बल भी है, क्योंकि आप में नॉन वर्बल थोड़ा ज्यादा पूछता है, ठीक ना। तो नॉन वर्बल में आप क्या ये मत समझिएगा कि वो जो जाता है कि जीरो है, ये ऐसे वाला होता है ना, यहाँ से यहाँ चला गया तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, इसको नॉन वर्बल मत समझिएगा। आपका नॉन वर्बल फिगर आपको, जैसे इसमें ये वाला भी कह सकता है कि इसमें कितना त्रिभुज है, कितना ट्रायंगल है। अगर ये क्वेश्चन दे दिया कि इसमें कितने कितने क्या हैं, तो ट्रायंगल हैं, तो ये भी आपका नॉन वर्बल में ही चला जाएगा। अगर आपको डाइस का क्वेश्चन उठा के दे दिया ना, तो आपको इस तरीके से भी दे सकता है, ऐसे करके आपको दे देगा। अब आप देखिए, समझिए यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन आपको दे सकता है, चर्चा करेंगे हम लोग इस पे, सिलेबस पे भी एक बार। लेकिन आज हम आपका क्या कर रहे हैं, तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन दे देगा। अब यहाँ पे पूछ देगा कि कितने डब्बे हैं, है कि नहीं, तो ये भी आपका नॉन वर्बल में चला गया। आपका कुछ क्वेश्चन आपको क्या कहेगा, आपका फिगर दे देगा और कोई फिगर अधूरा करके छोड़ देगा। जैसे कि मान लीजिए ऐसे है, यहाँ इस टाइप का दे दिया, यहाँ इस टाइप का दे दिया, यहाँ ऐसा दे दिया, पूछ देगा कि यहाँ पे क्या होगा, है ना। तो फिगर का पूर्तिकरण, आकृतियों का पूर्तिकरण बोला जाता है ना। तो ये सब क्वेश्चन कहाँ चला जाएगा, ये सब नॉन वर्बल में भी जा सकता है। इसलिए आप हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। सर हम पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप पहली बार पढ़ रहे हैं और अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। आपके 10 मार्क में ही इतना कुछ हम बता देंगे कि आपको देखिए, कम समय में ही आपको बहुत कुछ हम बताने वाले हैं। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए और एकदम रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, एकदम रिजल्ट लेना है। तो अब देखो होता क्या है, रीजनिंग कितना मार्क का भाई, तो 10 मार्क्स का। अब 10 मार्क्स के लिए लोग सोचता है क्या पढ़ेंगे इसमें, क्या नहीं, हटाओ ये तो अपने बन जाएगा। तो देखो भाई, जब रीजनिंग की बात करें तो एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब हम आपसे पूछ देते हैं कि अगर आपसे ये क्वेश्चन अगर एक लाइन से गलती से भी दे दिया कि कल से पहले सोमवार, तो कल के बाद कौन सा वार, फटाफट जवाब दीजिए हमको, जल्दी से जवाब दिए तो। चलिए, देखिए बहुत सारी बैचेस होती है, आपका जो टाइमिंग है वो थोड़ा 5-10 इधर हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ाई का जो चीज है ना, वो पढ़ाई पूरा मिलेगा, है कि नहीं।
क्योंकि और भी बैचेस इससे पहले लगी रहती है, तो उसमें एक हो सकता है जैसे कि मान लीजिए आप लास्ट में एक क्वेश्चन कर दिए कि सर ये बता दीजिए, अब वहां पे क्या है कि आपको छोड़ेंगे तो नहीं, है कि नहीं, वो बताना है। अब वो जब बताएंगे तो 5 मिनट इधर चला गया कोई दिक्कत नहीं, फिर वो आपका मेकअप हो जाएगा, है ना। तो आप भी एकदम तैयार रहिए, तो पढ़ाई को लेकर संतुष्ट रहिएगा। पहला दिन है आज मेरा भी और आपका भी, तो दोनों में पहले बॉन्डिंग होना बहुत बड़ा जरूरी है ना। आप हमको सपोर्ट करिएगा तो ही हम आपको पढ़ा सकेंगे। और दूसरा चीज, आपसे हम हैं, आपसे हम हैं, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन मतलब मेरा सिलेक्शन, तो आपका सिलेक्शन दिलाना मेरा काम है। किसमें? सिर्फ रीजनिंग सेगमेंट में, याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, और आपको एकदम पढ़ना है, एकदम रिजल्ट लेना है। ये नहीं कि इस साल का अगला साल, एकदम इसी साल लेना है। देखो क्या दिए, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे यहीं पे। अभी अभी क्या हो गया कि हम अचानक से आपको थोड़ा क्वेश्चन पे ले आए, तो क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या दे दिए कि कल से पहले सोमवार, ध्यान देना, कल से पहले एक क्वेश्चन है कि सोमवार मतलब क्या? मंडे। तो कल के बाद, कल के बाद कौन सा वार? भाई मेरे जल्दी से जवाब दो, कौन सा वार? क्लियर करना है आपको, क्लियर करना है। क्योंकि होता है क्या कि रीजनिंग कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स का, तो कोई इसका लेवल समझता ही नहीं है, कहता अरे यार अपने हो जाएगा। तो ये भी बहुत शॉर्ट लेवल है, क्योंकि सोम मंगल बुध तो आपको आता है। अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो क्या होगा? ध्यान देना, देखो बुधवार, ट्यूसडे, ध्यान दीजिएगा। ये अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं कैलेंडर चैप्टर को, हम यहाँ समझा रहे हैं। आज का डेट को कभी फिक्स मत करिए, है ना। कल से पहले सोमवार, ध्यान दो भाई मेरे, सोम, तो कल क्या था? तो मंगल। क्लियर हुआ? तो आज क्या हो गया भाई? आज क्या हो गया? तो बुधवार हो गया। अब बोल दिया कल के बाद क्या? तो ये हो गया आपका बृहस्पति, जिसको थर्सडे बोलते हैं हम लोग, है ना। और आंसर फाइनली क्या हो गया? शुक्रवार। अब बताओ, इतना इजी क्वेश्चन में 1 नंबर में माइनस मार्किंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए हाँ ठीक है, फ्राइडे 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 आ गया आंसर। चलिए समझ गए, एकदम बाहुबली हैं आप। क्या नाम है? विवेक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। चलिए आप बेसिक से रीजनिंग पढ़ाइए एकदम। देखिए आपका है तो 10 मार्क्स का ही, समय भी, ड्यूरेशन भी कम है कि नहीं। लेकिन हम आपको जितना बताएंगे वो आपको एकदम ऐसा है, नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन छूट जाए। एकदम आपको आपको अब कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, हम आपको समझाएंगे। चलिए अब यहाँ हम देखो, इस पे तो हम लोग इसका काम कर लिए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा एक और पेज उठाते हैं। किसका? तो डाइस के नाम का पेज उठा रहे थे, डाइस। अब थोड़ा बात को समझना, छोटा सा बात समझना। क्या? डाइस और क्यूब क्या डिफरेंस है कि नहीं। डाइस का हिंदी होता है पासा, है ना। क्यूब माने घन। बात समझे? अब आइए थोड़ा सा, कोई कहेगा कि थोड़ा बताइए दोनों में डिफरेंस है कुछ भी? सर आज हम थक गए भाई मेरे, आज तुम थकोगे ना, समझ जाना, आज से 5 साल के बाद थके होने पर भी आप किसी को नहीं बोल पाइएगा कि हम थक गए हैं, याद रखिएगा। क्योंकि आपको नौकरी लेना है, नौकरी लेना है। अगर नौकरी नहीं हुआ तब क्या कीजिएगा? तब क्या कहिएगा? हम थक गए, तब तो भाई नहीं होगा। अगर बाबूजी का पैसा है तो चलो बिजनेस करेंगे, नहीं तो ईटा उठाएंगे, वहां कहिएगा कि हम थक गए नहीं। बस समझे कि नहीं। इसलिए आज मत थकना, आज जो करिएगा वही 5 साल के बाद आपको रिपीट मिलता है। आज सोइएगा, 5 साल बाद सो नहीं पाइएगा। बात समझे कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। इसलिए आपको सोना नहीं है, आज पढ़ना है, आज थकना नहीं है। आपका 2 से 3 साल का मेहनत आपको कहां से कहां लेके चले जाएगा, है कि नहीं। तो बात को समझना, आज नहीं थकना है। चलो यहां देखो, अगर हम भी थक जाते तो क्या होता? 3-4 बैच ले रहे हैं कि नहीं, तो आपको याद रखिएगा। तो थकना नहीं है, थकना मना है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट लीजिए, बताइए डाइस और क्यूब में क्या अंतर है? अरे अपने लिए नहीं, अपने बाबूजी के लिए पढ़ो, है कि नहीं। बात समझिए, क्योंकि आज आप थक रहे हैं, 5 साल के बाद आपके बाबूजी थक जाएंगे, तो उनके लिए पढ़िए। यहां दिखाइए, डाइस और घन में, क्यूब में कोई अंतर है? पासा और घन कहा जाता है इसको हिंदी में, कोई अंतर है? डिफरेंस जल्दी बताइए, जल्दी 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 आंसर जल्दी करिए। थैंक्स टू यू। नो सर, 6 6 3 3 6 6 का लिख दिए। चलो नो, बहुत बढ़िया। नो 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 नो, बहुत बढ़िया।
कोई अंतर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नो नो, बहुत बढ़िया। अब रुक जाओ जरा सा, हम समझ गए, ठीक है, समझ गए। डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है समझिएगा। ये देखो, यही जानकारी नहीं रहता है। ये डाइस है ना, ये आपका ऐसा होता है ना, और ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी होता है ना। बात समझे। अगर इस फिगर को नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम फिर से फिगर बना देते हैं। अब दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है वो भी समझ जाइएगा। ये एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ये। बात मतलब क्या, वर्ग है, समझ गए कि नहीं। डाइस मेरा वर्ग में भी हो सकता है और आयत में भी हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकता है। जैसे आप ये देखें, शौकनी मामा पासा खेलते थे, पासा इस तरह से पासा, देखो उसको भी पासा ही कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन घन जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है, समान होता है। ये कंप्लीट स्क्वायर है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। यहाँ क्या है ना, ये स्क्वायर भी हो सकता है और ये रेक्टेंगुलर में भी आ सकता है, आयत में भी हो सकता है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान भी हो सकता है, इसमें नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। जैसे हम लोग महाभारत में देखे थे, शकुनी मामा खेलते थे। क्लियर हुआ बात, समझ में आया ये चीज, अंतर समझ में आ गया आपको, जल्दी बताइए। ये क्लियर हुआ बात, दोनों का डिफरेंस। चलो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि डिफरेंस क्या होता है, हम लोग फिर आगे चर्चा करते थोड़ा सा। क्या चर्चा करेंगे, तो अब देखो जरा सा, डाइस में सबसे पहली बात समझिएगा कि एक डाइस में कॉर्नर सरफेस कितना होता है। देखो एक डाइस में है ना, कितना अंक लिखा रहता है, तो 1 से लेकर 6 तक का अंक लिखा रहता है, 6 तक का अंक लिखा रहता है। इसमें किसी को दिक्कत है, अंक लिखा होता है, अंक लिखा होता है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइएगा। ये तो क्लियर है। अब सतह की बात करें, है ना, पॉइंट ले लीजिएगा। सतह कितना होता है, तो एक डाइस में सतह की संख्या कितना होगी, 6 होगी, है ना। क्या सतह कहते हैं, ये जो सरफेस जिसपे कि लिखा रहता है अंक, है ना, 1 2 3 ऐसे करके लिखा रहता है, तो सतह की संख्या क्या है, तो 6 होता है। फिर आगे आइए, कोना जिसको कॉर्नर कहा जाता है, कोना एक डाइस में टोटली कितना होगा, 8 होगा। कोना किसको कहेंगे वो अभी हम इंडिकेट कर देते हैं आपको। कोना इसको कहा, ये कॉर्नर हो गया, इसको कोना बोला जाता है। कोना कितना है भाई, तो 8 है। अच्छा अब आइए सतह, सतह किसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं सतह, मतलब क्या, तो सरफेस, इंग्लिश में सरफेस कहते हैं, याद रखिएगा। सतह कितना होता है, तो 6, मतलब सरफेस अगर पूछ दिया तो सरफेस कितना, तो 6 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब आइए क्या, तो किनारा की बात करें, अगर हम इसको किनारा कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना, ये किनारा हो गया, ठीक है ना। तो अब यहां से आते हैं किनारा पे, तो किनारा कितना होता है भाई, तो 12 को किनारा होता है। किनारा कितना होगा, तो 12 किनारा। ये जो है आपका, इसको हम किनारा बोलते हैं, है ना, किनारा। किनारा कितना होता है, तो 12 होता है। इतना में किसी को दिक्कत है, किनारा 12, 8 कॉर्नर सही है, कोना 8 सही है, सरफेस 6, और अंक कितना रहता है भाई मेरे, तो 1 से लेकर के 6 तक अंक लिखता है, ठीक है ना। सर प्लीज इंग्लिश देखिए, सरफेस मतलब सतह होता है, कोना का कॉर्नर होता है, ये सब चीज तो छोटा मोटा चीज है ना। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश हिंदी में, कोई टेंशन आपको नहीं होगा। चलिए क्लियर है इतना बात। अब एक चीज और बताइए, इसमें क्या दिखता है ना, कितना अंक दिखाई देता है। याद रखिएगा, जब इसकी बात करें डाइस की, तो एक पॉइंट हम बना देते हैं कि किसी भी डाइस फिगर में, किसी भी डाइस फिगर जो रहता है, फिगर में, है ना, क्या करेगा, 3 अंक दिखाई देता है। 3 अंक क्या है, वो दिखाई देता है भाई मेरे, दिखाई देता है। और 3 अंक छुपा हुआ रहता है, और 3 अंक क्या है, वो नहीं दिखाई देगा। और 3 अंक छिपा रहता है, 3 अंक क्या होगा, छिपा हुआ रहता है, छिपा रहता है। क्लियर हुआ।
ठीक है। अगला पॉइंट एक और समझ लेना भाई, क्या है कि यहां पे समझिएगा कि एक सतह का एक विपरीत सतह होता है। एक सतह का, सर गुरुदेव आ गए हैं, इनको थोड़ा प्रणाम करना जरूरी है। आइए सर, थोड़ा आप भी आशीर्वाद दे दीजिए। ये अंदर आ जाइए, कैमरा पे आ जाइए। इस शैलेंद्र सर है, फिजिक्स के महागुरु, आपको पता ही होगा, है कि नहीं? कोस्ट गार्ड का बैच है, कोस्ट गार्ड का। तो अभी हम एकदम फिजिक्स है ना सर? हाँ, फिजिक्स का महारथी है। नहीं अभी नहीं बात। अच्छा, अब आइए यहाँ पे। यहाँ पे कहा क्या, एक सतह जो है, क्लियर करिएगा, एक सतह की एक विपरीत सतह होती है। एक क्या होता है? विपरीत सतह होता है। विपरीत सतह होता है ना? विपरीत सतह होता है। एक सतह का एक विपरीत सतह होती है। और देखो भाई, थ्योरी है, चार और चार जो है उसका निकटवर्ती सतह, निकटवर्ती मतलब होता है टचिंग सरफेस, ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लिश में टचिंग सरफेस, जो टच करता है। चार निकटवर्ती सतह होती है। बात को समझना, यहाँ पे सतह होती। बहुत लड़का क्या होता है ना, ये क्या करेगा ना कि वो अंग्रेजी हिंदी के पीछे पड़ा रहेगा कि सर अंग्रेजी, सर अंग्रेजी, सर अंग्रेजी, अंग्रेजी। तो बात को समझना यहाँ पे, है ना। सर का क्या नाम है जो आए थे? अच्छा चलिए, आप लोग आशीर्वाद देके चले गए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ क्या है, एक सतह का एक विपरीत सतह होती है और चार निकटवर्ती सतह होती है। देख, इंग्लिश हिंदी का भाई चक्कर में मत लगना, स्टाइल नहीं मारना यहाँ पे, ठीक है, स्टाइल नहीं मारना। जो लैंग्वेज आप 24 घंटा यूज करते हैं, पढ़ाई हमेशा उसी लैंग्वेज में करना चाहिए। आपको हम क्लियर कर देते हैं, जो लैंग्वेज में आप 24 घंटा यूज करते हैं, पढ़ाई हमेशा उसी लैंग्वेज में करिए। आप एग्जाम में उसी लैंग्वेज का यूज करिए। आपको हम छोटा सा बात बताएंगे, समझाएंगे, क्योंकि होता क्या है ना, हाँ, होता क्या है ना कि अगर आप थोड़ा सा इधर उधर करिएगा ना, तो आपका रिजल्ट पे असर पड़ जाएगा। आप लोग तो सोच रहे हैं कि अरे अभी क्या है, बहुत समय है, अभी तो इंटर किए हैं, समय कैसे पार हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए एकदम ध्यान से समझिए इसको। क्लियर है इतना? अब बता दिए जरा सा, कोना कितना? 8, किनारा कितना? तो 12, सतह कितना? सतह कितना? 6, अंक कितना? 1 से लेकर 6 तक। दिखाई कितना देता है? तो 1 से, यहाँ दिखाई हमेशा 3 अंक देता है। कितना अंक छुपा रहता है? तो 3 अंक छुपा हुआ रहता है। एक सतह का कितना निकटवर्ती? तो भाई 4 निकटवर्ती होता है टचिंग सरफेस। और कितना विपरीत? तो इसका विपरीत एक सतह होता है। इतना क्लियर हो गया? इतना बात समझ गए कि नहीं समझ गए? मेरा लैंग्वेज बंगाली है, लेकिन आप तो हिंदी में लिख रहे हैं, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ गए? हाँ, एकदम पीडीएफ मिलेगा आपको, इसका स्क्रीन वाला भी मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है ना। सारा वो क्वेश्चन का सेट रहेगा पूरा का पूरा। चलिए, मेरा नाम मत खराब करना भाई मेरे, थोड़ा सा याद रखिएगा। आपसे मेरा नाम है, कोस्ट गार्ड का बैच है, मात्र 10 नंबर का बैच है। हम नहीं चाहते 10 क्या, 1 नंबर का भी अगर रहेगा ना बैच, तो उसमें भी हम 10 नंबर का पढ़ाई करेंगे। अगर 10 नंबर का है तो 100 नंबर का पढ़ाई करेंगे, हमेशा याद रखना। क्योंकि ये नहीं कह सकता है कि हम 10 नंबर पढ़े वही आ जाए, है कि नहीं। तो 10 के लिए 100 पढ़ना जरूरी होता है, याद रखना, है कि नहीं। चलिए, एकदम आपसे मेरा नाम है। कहीं कोई दिक्कत है तो अभी बोलिए, इसमें किसी में कहीं पे दिक्कत? क्लियर है? जब क्लियर लिख दीजिए, क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। आप दुनिया का कितनों क्वेश्चन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट वहां हमारा लेके चलिए। और एकदम हवा में बनाइएगा, पेन जो है आपको चलाने नहीं देंगे, आप डायरेक्ट आप बनाइएगा, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। अब चलिए थोड़ा सा इसके आगे पार्ट पे चलते हैं कि डाइस कितना प्रकार का होता है भाई। तो डाइस जो है वो कितना प्रकार का होता है? तो पहला हो गया कौन सा? तो मान लो स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हिंदी में बोला जाता है मानक पासा, ठीक है। अब यहां समझिएगा, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट क्या होता है? ऑर्डिनरी डाइस, ऑर्डिनरी डाइस, ठीक है। ऑर्डिनरी
डाइस, इसको बोला जाता है साधारण पासा। अभी से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा भाई, मेरे याद रखना कि हम आपको 7 इंजेक्शन देंगे डाइस का, 7 इंजेक्शन देंगे, 2 अभी लगाएंगे, 5 और लगाएंगे, आपका डाइस में कोई समस्या नहीं रहेगा। उसके बाद 1-2 समस्या के लिए हम बिकोसूल वगैरह सब आपको दे देंगे, एंटीबायोटिक चलेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ 7 बात, उसके अलावा कुछ मत सोचना, ठीक है। चलिए, डाइस सिलेबस में नहीं है, कौन कह दिया? ये डाइस को आप वर्बल में देख रहे हैं, आप उसको नॉन वर्बल में देखिएगा, उसका क्वेश्चन कितना सारा आया हुआ है, ठीक है। चलिए, जानकारी जरूर लीजिए इसका। आपको तो बढ़िया बात है, ना है तो हो डाइस पढ़ लो, है कि नहीं? कहे आपका तो सिलेबस इतना ठोका हो तो कंप्लीट हो गया, तनी इतना बड़ा हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, नहीं ना। चलिए, लेकिन आपका नॉन वर्बल पार्ट में डाइस का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अब देख लो जरा सा, एक हो गया स्टैंडर्ड, एक हो गया ऑर्डिनरी। बात को समझना भाई, है ना। 4, 3 और 2 दे देते हैं, और यहां दे देते हैं 5, 1, 4 दे देते हैं। देखो समझना इसको, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर होगा समझना, देखो जरा सा, जब ऑर्डिनरी डाइस की बात करते हैं तो इसका जो ये 3 फिगर 3 नंबर देख रहे हैं, ये सब सटा हुआ निकटवर्ती सतह है। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम टाइम पर खत्म होगा भाई। कौन है? एक बार बता दे, बबलू कुमार। एकदम टाइम पे खत्म होगा। खत्म करना है कि समझना है, ये बताओ। रिजल्ट लेना है कि खत्म करना है? खत्म तो कर दें, आपका 4 क्लास में खत्म हो जाएगा, है ना। इंजेक्शन से डर लगता है, देखो क्या नाम है, सत्यनारायण जी। इंजेक्शन से डर लगता है, आपसे चर्चा हम करेंगे। इंजेक्शन से किससे डर लगता है? जो सामने में सुइया हिलाता है इसे इसे तब भोंक देता है कि नहीं, उससे बड़ी डर लगता है। लेकिन ये को डॉक्टर का क्या होता है समझना, वो चुपके से नीचे में अंदर में तोड़ तार लिया, आया बोला हाँ बेटा बोलो कहाँ, कुछ तो तुम्हें भोंक दिया यहाँ पे, है कि नहीं। तो ओकरा से डरने होता है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, कब आपको इंजेक्शन पड़ेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ समझना कि किसी भी डाइस फिगर में किसी 2 निकटवर्ती अंकों को जोड़कर यदि 7 हो जाए, 7 हो जाए, 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया ना। इस दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 7 हो गया। किसी भी 2 निकटवर्ती अंकों को जोड़ के 7 हो जाए तो वो ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगा, ठीक है। समझना इसको, बहुत आपको बेसिक से लेके चल रहे हैं। किसी भी 2 निकटवर्ती, नहीं 2 नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप कहिएगा 2 कहां से आ गया। किसी भी 2 निकटवर्ती सतह, टचिंग सरफेस, ठीक है। किसी भी 2 निकटवर्ती सतह को जोड़ने से, को ऐड करने से या जोड़ने से 7 हो जाए तो वह कौन सा डाइस कहलाएगा? साधारण कहलाएगा, मतलब ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगा। ऑर्डिनरी डाइस कहलाता है। एकदम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हवा में बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। डाइस 2, हाँ 2 प्रकार का होता है। दे आर 2 टाइप ऑफ डाइस, ठीक है। दे आर 2 टाइप ऑफ डाइस, स्टैंडर्ड डाइस और 1 इज ऑर्डिनरी डाइस। क्लियर है? अब आइए थोड़ा सा, अब अगर आपको इसमें पूछ दे कि 4 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत क्या है, 6 के 2 का अपोजिट क्या है, तो ध्यान देना भाई इसमें कि आपको जैसे ही पूछेगा तो याद रखिएगा कि इसमें यदि विपरीत पूछा जाए, इसमें विपरीत, है ना, विपरीत छिपे हुए अंक में से कोई भी अंक होगा। छिपे हुए अंक में, है ना, छिपे हुए अंक में कोई भी होगा, कोई भी होगा। तो ध्यान देना, ये क्लियर हो गया आपका। क्या जैसे पूछ दिया 4 का विपरीत बताइए, तो छिपा हुआ अंक कौन कौन है भाई इसमें? तो छिपा हुआ आपको यहाँ ध्यान देना है, छिपा हुआ है 1, है ना, 1 छिपा हुआ है, 5 छिपा हुआ है, और उसके बाद 6 छिपा हुआ है। इस तीनों में से कोई भी 4 का विपरीत होगा। अगर आपको पूछ दिया यहाँ पे
कि 2 का विपरीत बताओ, 2 का विपरीत बताओ, तो फिर वही बात हो जाएगा क्या कि छिपे हुए अंक में से 1 या 2 या 6, इस तीनों में से ही, मतलब सॉरी 1 2 6 नहीं, 1 5 या 6 जो छिपा हुआ है उसी में से। अगर आपको कह दिया है कि नहीं हमको 3 का बताइए, तो भी वही बात हो जाएगा, 3 का भी बोल दे तो भी वही बात हो जाएगा, 1 या 5 या 6। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड क्लियर हो गया सबका? हाँ, 1 या 5 6 लगाना, कॉमा मत देना वहां पे, ठीक है? एकदम मस्त अभी झटके में क्वेश्चन बनेगा, है कि नहीं? अब इसको समझिएगा, स्टैंडर्डाइज की बात करें, स्टैंडर्डाइज में किसी भी 2 अंकों को जोड़कर, किसी भी 2 निकटवर्ती को जोड़कर 7 नहीं होता है ना? किसी 2 निकटवर्ती को जोड़कर, 2 निकटवर्ती को जोड़कर 7 नहीं होता है भाई, 7 नहीं होता है ना? और इसमें यदि विपरीत पूछे, है ना, इसमें विपरीत पूछे, इसमें विपरीत पूछे, है ना, विपरीत अंकों का योग 7 होता है, विपरीत अंकों का योग मतलब का ऐड मतलब सरप्लस 7 होता है। समझ गए ना? समझ, इसको क्लियर करिएगा इस चीज को। अब आपको क्वेश्चन कर दिया, क्या किया इसमें, तो देखो जरा सा, 5 4 9, 4 1 5, 5 1 6, किसी भी 2 को ही जोड़ना है, कहीं 7 नहीं हुआ। अब हमको पूछ दिया 5 का विपरीत बताइए, तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाए। 4 का पूछ दिया, 4 में कितना जोड़ेंगे कि क्या हो जाए, 7 हो जाए, याद रखिएगा। और 1 में कितना जोड़ेंगे कि ये क्या हो जाए, 7 हो जाए। भाई मेरे इसका जवाब क्लियर करिए, यहाँ पे इसको समझिएगा। 5 में कितना जोड़ेंगे 7, तो 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, क्लियर है? 4 में कितना, तो 3, 1 में कितना, तो 6। क्लियर हुआ? लूडो खेलते हैं, कभी खेले होंगे, लूडो खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? तो लूडो में एक चीज देखिएगा, 1 के पीछे क्या होता है भाई, 1 के पीछे क्या होता है, 6 होता है ना? तो देखो 1 के पीछे 6, यहाँ क्या देखो 1 के पीछे क्या है, विपरीत अंकों का योग 7 होता है। तो ये जो है आपका स्टैंडर्डाइज, ये जो आप लूडो खेलते हैं, लूडो जिसको कहते हैं, वो क्या है, ये मेरा स्टैंडर्डाइज है। आ गया समझ में इतना बात भाई? इतना क्लियर हुआ? चलिए, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां से हम क्वेश्चन आपको देना स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि अगर क्लियर हो गया है तो पक्का है कि क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है? झटपट में आंसर दीजिए, आगे बढ़े। क्लियर है तो आगे बढ़ने के लिए बोलिए एकदम। देखो तुम लोग के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है ना। चलिए, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आइए। यहां देखिए आपका क्वेश्चन आपको दिया क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि यहां एक डाइस बना के दे दिया गया है, ठीक है? बस आप लोग को आंसर देना है इसका। डाइस बना के दे दिया, लिखा है इसमें 5 1 और 3, और पूछा गया है भाई मेरे कि 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत बताएं, 1 का विपरीत बताएं, है ना? क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 1 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले पहचानो ये स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है भाई। चलो जल्दी बताओ, ये स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये कौन सा डाइस है? किसी भी 2 निकटवर्ती को जोड़कर 7 हो रहा है। देखो एक चीज याद रखना, स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी भूल जाओ। क्या याद रखना, आप समझो बात को। जेकरा में जोड़ के 7 हो जाए उसमें छिपा हुआ अंक होगा विपरीत, ठीक है? और जेकरा में जोड़ने से 7 नहीं हो उसका विपरीत अंक होगा आपका क्या, 7। क्लियर है? 7 मतलब उसे ऐड करके 7 बना देना है, ठीक है? तो ये आपका है कौन सा डाइस,
स्टैंडर्ड आइस है, क्लियर हुआ। स्टैंडर्ड एसटी कर देते हैं, समझ जाइएगा, ये स्टैंडर्ड आइस है, इसलिए एक का विपरीत क्या हो जाए, कितना, देखो एक में कितना जोड़ेंगे कि क्या हो जाए, तो 7 हो जाए। तो आप समझिए यहाँ पे, इसलिए आपको हम क्लियर क्लियर यहाँ लिख दे रहे हैं, एक में कितना जोड़ेंगे तो 6 होगा आपका आंसर, है ना। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को तो कहेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं अब हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन चले ना, बहुत बढ़िया। इसी तरह जवाब दीजिएगा, खाली लिख लीजिए एस टी मतलब स्टैंडर्ड, ऑर्डिनरी का ओ आर कर दीजिए या ओडी कर दीजिएगा, है ना, और उसका अपोजिट हमको बता दीजिएगा। बस चलिए एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उतना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए हम सोचते हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वो आपको फिर फिगर दे दिया, फिगर में आपको क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन हम जो देख के आपको कर देते हैं। लिखा है 1, 2 और 3, भाई एकदम सेकंड में जवाब दो कि 2 का विपरीत पूछ रहा है, कि 2 का विपरीत बताएं, 2 का विपरीत क्या होगा, मतलब अपोजिट बताना है किसका, 2 का विपरीत। कौन डाइस है ये, सर भोजपुरी बोलते हैं। अरे आप समझ जाते, वही भाषा बोलते, भोजपुरी नहीं आता है हमको। चल, कॉन्सेप्ट ऐसा लोग दिमाग में घुस जाए, एकदम भयानक, भयानक मतलब क्या, पेन नहीं चलाना। कौन डाइस है, तो किसी को जोड़ के साथ नहीं हुआ, तो स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड जब ये रहेगा 2 का विपरीत 5, एकदम सेकंड में जवाब दो जैसे दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मन खुश हो जाता है अगर आप लोग क्वेश्चन समझ जाते हैं। क्योंकि ये कौन सा डाइस है, तो स्टैंडर्ड डाइस है, इसमें 2 का विपरीत जब ये बोल दिया तो 2 में कितना जोड़ेंगे, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। क्लियर हुआ, 2 का विपरीत कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि जोड़ के 7 कर देना है। बात समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 1, 2 के बाद 3 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा, तीसरा थर्ड क्वेश्चन में हम आ रहे हैं आपको। थर्ड क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन एकदम आराम से हम लोग 50-60 को करेंगे ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं हो। लिखा है 2, 3, 4, 2, 3 और 4। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना कि मेरा क्वेश्चन लिखने से पहले ही आप आंसर दे सकते हैं। 2, 3, 4 लिख दिया और पूछ रहा है 3 का विपरीत बताएं। इसमें किसका पूछ रहा है, 3 का विपरीत पूछ रहा है, 3 का विपरीत पूछ रहा है ना, 3 का अपोजिट पूछ रहा है। कौन सा डाइस है पहले देख लो भाई, ये कौन सा डाइस है, एकदम फट फट जवाब दीजिए, कौन सा डाइस है। बहुत बढ़िया, 1, 5, 6। हम यही चाहते हैं कि क्वेश्चन हो, क्योंकि जैसे ऑर्डिनरी दे दिए ना, तो 3 का पूछे कि किसी का भी पूछे, है देखो 3 का 4 दे रहा है, 4, 3, 7। अरे स्टैंडर्ड नहीं है बकलवा, स्टैंडर्ड नहीं है, ये कौन है, देखो यहाँ पे क्या है, 4 और 3, 7 हो गया ना, तो ये ऑर्डिनरी डाइस है। ये कौन है, ऑर्डिनरी डाइस है। ऑर्डिनरी डाइस में क्या होता है, छिपा हुआ अंक होता है, छिपा हुआ जो भी है वही इसका इसका क्या हो, छिपा हुआ विपरीत होता है, याद रखिएगा, अब ये बताए थे, छिपा हुआ विपरीत होता है किस में, तो स्टैंडर्ड डाइस में। तो पूछा 3 का विपरीत पूछ दिया ना, 3 का विपरीत पूछ दिया, तो छिपा हुआ आपको कौन कौन दिख रहा है, 1 है ना, 5 और 6 इसका छिपा हुआ है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर हुआ बात, यहां तक क्लियर हुआ सबका। अगर क्लियर हुआ तो फिर चौथे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है मेरा, फोर्थ क्वेश्चन। देखो हवा में आंसर दे रहे हैं ना, कोई पेन पकड़ने का जरूरत नहीं है इसमें, और डाइस में कभी भी पेन नहीं पकड़ाएंगे। चलो एकदम, ये लव यू सर जो है ना, ये आपका प्यार है, आशीर्वाद है हमारे ऊपर। हालांकि बोलता है गुरु का आशीर्वाद, अरे भाई स्टूडेंट का भी आशीर्वाद ही लगता है टीचर को, है ना। चलिए चलिए आगे आइए, एकदम ऐसा आए तो नहीं बचेगा क्या, कैसनो आएगा तो नहीं बचेगा, बोल दिए यहाँ पे नहीं चलवाने देंगे आपको, चाहे वो 4 डाइस का क्वेश्चन भी काहे नहीं रहे। चलिए आपको फोर्थ नंबर में क्वेश्चन फिर आपको देते हैं,
3 5 6 दे दिया है, 3 5 और 6 है ना। अब पूछ दिया है 5 का विपरीत बताओ भाई, 5 का विपरीत। आपको समझ गए होंगे कि ये कौन सा डाइस है। 5 का विपरीत पूछ रहा है, एकदम फाड़ देना है क्वेश्चन को। नहीं क्वेश्चन नहीं फाड़ना यार, आंसर बना देना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कितना स्पीड आंसर करने लग गए। हमको यही चीज है, 1 2 4 लिखता है बकलो, एक आंसर दो। कौन डाइस है? स्टैंडर्ड। आपको बोले ना आप ST लिख दीजिए, मतलब स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस में 5 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पे हमको कोई हर, देखो सीखने में कभी हर बनाना नहीं चाहिए, है ना। 5 में कितना जोड़ेंगे? तो 2 जोड़ेंगे। सीखने वक्त हर बनाने का हमको जरूरत नहीं है ना। और इतना भी आपका 10 नंबर में ऐसा भी नहीं है कि आपका बहुत समय लगने वाला है जिसमें आप परेशान होइएगा कि सर मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं है। सिलेबस क्या, आपको सिलेबस से बाहर क्या, आपको रीजनिंग में 1 नंबर नहीं छूटना चाहिए, है ना। आग लगा देंगे, आग आग नहीं लगाना भाई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन फिर करें, देख लीजिए फटाफट। आप देखो हमको मत ये बताइए, आप खुद को तौलिए कि आप में हम क्वेश्चन लिखते हैं 5वां नंबर और आप कितने सेकंड में आंसर कर पा रहे हैं, ये आप खुद को तौल लीजिएगा। मतलब अपने आप का मेजरमेंट खुद करना है आपको। हम क्वेश्चन लिखेंगे और आपको फटाक से बताना है ना। अच्छा चलिए, फटाक से बनाना है कि हमको इसमें आंसर क्या होगा। तो जरा देखना, हमको देखो जब भी आप 1 से 2 सेकंड में देने लग गए ना, तब समझना ठीक है। ऑर्डिनरी समझ नहीं आया तो देखना, क्या नाम है, आलोक जी। ऑर्डिनरी में देख लो, ऑर्डिनरी में क्या है कि किसी भी 2 अंकों का योग, निकटवर्ती 2 अंकों का योग कितना, 7 हो जाए तो 4 3 7 हो गया ना। तो उसमें छिपा हुआ अंक जो होगा वही विपरीत होता है। तो 3 का पूछा तो छिपा हुआ इसके पीछे कौन कौन है, 1 या 5 और 6, तीनों में से कोई भी इसका विपरीत हो सकता है। क्लियर हुआ। चलिए अब आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अभी हम देवो ने किया आंसर दे दिया है रे बा। यहाँ 1 2 और 6, आप देखो समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन दें या उससे पहले आप आंसर दे दीजिए, आंसर दे दीजिए तो बिना क्वेश्चन का। कॉन्सेप्ट तो ऐसा होना चाहिए, बिना क्वेश्चन का हम आंसर दे दें। 1 2 और 6 दिया हुआ है, तो बस आपको मान लो किसी का भी पूछेगा, कह दिया आपको 6 का विपरीत बताएं, है कि नहीं, 6 का विपरीत बताएं। अरे भाई मेरे, ये आप जैसे ही देखे ये क्वेश्चन तो ये क्या समझ गए, 6 और 1 7 हो गया, 6 + 1 7 हो गया कि नहीं हो गया। आए देखो स्टैंडर्ड नहीं मानो, यहां देखने में आंख जितना तेज होना चाहिए। 6 और 1 7 हो गया, मतलब ये डाइस कौन सा है, ये ऑर्डिनरी डाइस है। क्लियर हुआ। 6 और 1 7, ये ऑर्डिनरी डाइस है। यहां देखिए 4 और 3 7 ऑर्डिनरी डाइस था, 6 और 1 7, ये ऑर्डिनरी डाइस है। तो अब ऑर्डिनरी डाइस में आपसे पूछ दिया कि 6 का विपरीत, तो छिपा हुआ अंक जो है 6 का विपरीत बताइए। तो 6 में छिपा हुआ अंक कौन कौन है, तो 5 है, 5 है। उसके बाद कौन है, तो 3 है। और उसके बाद कौन है भाई, तो 4 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पांचों क्वेश्चन क्लियर हुआ, 3 या 4 या 5। चलिए बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है। किसी को दिक्कत हमको बताना भाई। सब फर्स्ट आंसर हम दिए, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा, चलिए क्लियर सर, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसी टाइप का भी और कुछ क्वेश्चन आपको 1 2 क्वेश्चन देखते हैं करके। लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या करना है, आपको स्पीड में आंसर देना है अपने आप का। देखिए स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी का क्वेश्चन है, 6ठा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, लेकिन अपना स्पीड हमको बताइए कि कितना सेकंड में आप दे पा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन हम लिखें तो इसमें क्वेश्चन यहाँ देखो, पहले हम डाइस बना देते हैं। समझो डाइस का 3 ही पार्ट आपको पढ़ना है, एक है स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी, एक है आपको डबल मोर देन डबल डाइस वाला जितना क्वेश्चन है, और तीसरा है कौन सा, जिसमें
हम लोग ओपन डाइस करते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है नॉन वर्बल में या तो इससे दे सकता है। देखो आगे वाला जो ओपन डाइस वाला है जो कि आपके नॉन वर्बल में पूछेगा, उसको जानने के लिए भी बेसिक चीज जरूरी है, बिना इसके उसमें आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो समझना है इसको। चलिए अब अपना टाइमिंग का हमको बताइएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपका क्वेश्चन दिया है 3, 5 और 6। अब भाई मेरे बताओ 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत बताइए, अपोजिट ऑफ 3 क्या होने वाला है, जल्दी। ये कौन सा डाइस है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एकदम गर्दा मचा दिए हैं आप लोग, बहुत अच्छा है। चलिए हमको यही चाहिए था। 9-2। अच्छा हम टाइमिंग अब आपका चेक करते हैं, 9-2 9-1 ऐसे करके टाइमिंग चेक करेंगे। अब कितना सेकंड हुआ आपको देने में आंसर? चलिए 4 स्टैंडर्ड। हाँ जब ये देख लिए हम कि कौन सा डाइस है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस जब ये हो गया तो 3 का है कितना, 3 का 4 होगा, मतलब 4-3-7 हो जाता है ना। चलिए ये बताओ कितना सेकंड में आंसर दिए? 1 सेकंड। वाह मेरा शेर, गजब। हाँ ये देखो एक सेकंड कैसे होता है, 1 सेकंड में सर, बहुत बढ़िया। 1 सेकंड का मतलब हुआ ना कि स्कैन करना। अब जैसे कोई कोई क्या बोलेगा है 1 सेकंड में कैसे आंसर दे देगा, 1 सेकंड में कोई आंसर देता है? 1 सेकंड तो पढ़ने में भी नहीं लगता। तो आपको बता दीजिएगा उसको एक बात बताओ कि जब आप चलते हैं है ना रोड पे, होर्डिंग लिखा रहता है कहीं पे, 4 लाइन 5 लाइन का हिंदी में होर्डिंग लिखा रहता है ना। तो आप जब हिंदी वाला को देखते हैं तो आप पढ़ते थोड़े ही हैं, ऐसे देख लिए चल दिए, 1 सेकंड में स्कैन हो गया वो आपका। और वही इंग्लिश वाला होर्डिंग देखिए, जो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है या प्रैक्टिस में है तो भी इंग्लिश वाला होर्डिंग को आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां समय लेता है। हिंदी वाला स्कैन होता है, हिंदी वाले को हम पढ़ते नहीं है, बात समझे कि नहीं? तो जवाब उसको दे सकते हैं। तो इसी तरह ये स्कैन हो गया फटाक से, क्या भाई स्टैंडर्ड है मार्क 4, इसका 3 का पूछा तो 4। चलो वही स्पीड हमको फिर दिखाइए तो अगले क्वेश्चन में, 7वें क्वेश्चन में एकदम वही स्पीड उड़ा दीजिए। तो देखें सेम स्पीड चाहिए 1 सेकंड वाला। तो हम पहले यहां से क्वेश्चन आपको देते हैं, और अब की बार हम टाइम भी देख रहे हैं आपका, कि आप बोलिएगा कि हम देखते हैं। इसमें पूछा है 4, 3 और 5 दे दिया, और कह दिया इसमें 4 का विपरीत बताइए, 4 का अपोजिट, 4 का विपरीत क्या होगा भाई? ये चीज हमको पूछ दिया है, एकदम उड़ा दो जल्दी से। बफरिंग बहुत हो रहा है, ओहो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, एकदम 1 सेकंड में आंसर है 1 2 6, बहुत अच्छा बहुत अच्छा एकदम। चलिए एकदम शाही राज, सीमा यादव, रोहित कुमार, बहुत अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हैं, सबका देख रहे हैं। बस 9-4 9-4 में जितना आ रहा है वो सब सही है, 4 से अगर कोई 5 में चला गया तो फिर उसको थोड़ा सा क्योंकि सेकंड में चाहिए। प्रिंस ठीक है, बहुत अच्छा, जल्दी करो। सनी कुमार सही है, जल्दी, ये 4 से 5 नहीं होना चाहिए, 4 से 9, 4 से 9 5 नहीं होना चाहिए। चलिए 9-4 9-4 जल्दी करो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़े, इसका मतलब आप समझ गए कि ये कौन सा डाइस था भाई मेरे, ये डाइस मेरा क्या है, तो ऑर्डिनरी डाइस है ना, ये ऑर्डिनरी डाइस है। ऑर्डिनरी डाइस में 4 का विपरीत पूछेगा तो छिपे हुए अंक में से कोई भी अंक इसका विपरीत हो जाएगा। तो 1 हो गया, फिर आपका 2 हो गया, और फिर आपका 6 हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं इतने क्वेश्चन में। चलिए तो ये हम इस लगभग 10 क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग करने का कोशिश करें। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी में कभी नहीं फंसिएगा आप। चलिए अगला है 2 5 6, 2 5 और 6, और पूछ दिया है आपको 6 का विपरीत बताइए, 6 का विपरीत बताइए, 6 का विपरीत क्या होगा पूछ दिया है आपको क्वेश्चन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया ना? अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। ये इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जैसे ही बोला तो 5 और 2 7 हो गया, मतलब ये कौन डाइस है, तो ऑर्डिनरी डाइस है। क्लियर हुआ? ऑर्डिनरी डाइस है तो 6 का विपरीत छिपा हुआ अंक होगा, 6 का विपरीत 1 या 3 और या नहीं तो 4। इतना क्लियर हो गया सबका? बहुत बढ़िया। स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी में कभी गलती करेंगे नहीं करेंगे, है ना?
कभी गलती नहीं करिएगा इसमें, स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी क्लियर है। हम आगे पार्ट पे चलें। ये अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, ये टाइप 1 है, जिसका मतलब क्या है, सिंगल डाइस का क्वेश्चन, ठीक है। किसका? तो सिंगल डाइस का क्वेश्चन। क्लियर है पवन कुमार? क्या सॉरी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, आपसे पढ़ के मजा आ गया, मजा आना चाहिए। अरे जब नोचने में मजा आता है तो पूरे नोच देते हैं, खून निकाल देते हैं। इसलिए जब पढ़ाई में मजा आने लगेगा ना, तो पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, समझ रहे, जिसमें मजा आना चाहिए। फिल्म देखने में मजा आता है, इसलिए आपको याद रहता है कि नहीं? बात समझी कि नहीं? अब मजा ना आवे तो याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। तो मजा आना भी जरूरी है। चलिए, हम अब जो है टाइम को देखते हुए, है ना, टाइम को देखते हुए हम लोग किस में जा रहे हैं, 2 और मोर देन 2 डाइस फिगर वाले क्वेश्चन में। कुछ कुछ बात अभी हम बताएंगे, फिर तो कल आपका कंटिन्यू होगा। हाँ ठीक है, ब्लड, हाँ एकदम खून निकाल दो पकड़ के। चलिए, अब इसको जो है आप यहाँ पे डाइस लिखे स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी, है ना, इसको क्या करिएगा, इसको सिंगल डाइस का, टाइप 1 में सिंगल डाइस को आप इसको लेके चलिएगा, ठीक है। इसको टाइप 1 ले, स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी 2 पार्ट होता है। स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी में आप इसको टाइप 1 में रखिएगा। और टाइप 1 में मतलब क्या, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंगल डाइस, ठीक ना। ये आपका क्या है कि सिंगल डाइस वाले क्वेश्चन के लिए ये रूल का अप्लाई करेंगे, और डबल और मोर देन डबल वाले के लिए नहीं। बात समझ में आ गया? चलिए, अब यहां से हम चेंज कर रहे हैं क्या, 2 और रेड क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। 2 और मोर देन 2 डाइस फिगर क्वेश्चन, है ना, 2 फिगर क्वेश्चन, समझिएगा इस बात को। 2 और 2 से अधिक फिगर वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप ही के लिए है। इसको हम हिंदी में, सॉरी, व्हाइट कलर से लिख देते हैं। तो इसको हम ऐसे करके हटा दिए, है ना, जैसा आ गया आप लोगों का, इसमें व्हाइट ले लिए। अब यहां से फिर से लिख दिए 2 और मोर देन 2 डाइस फिगर क्वेश्चन। समझना बात को भाई, बात को समझना। होता क्या है, कलर चेंज कर दिए। होता क्या है समस्या इसमें, कि अगर मान लीजिए कुछ करना है तो ऐसे कर देगा, रंगों के आधार पर डाइस का क्वेश्चन बेस्ड ऑन कलर कर देगा। चिन्हों के आधार पर फिर दे देगा 2 डाइस वाला, 3 डाइस वाला, टाइप ऑफ, ऐसे करके टाइप बढ़ा देता है। हाँ, आपकी रीजनिंग है, मेरा रीजनिंग का ही क्लास है, ठीक है कि नहीं? चलिए, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए, रीजनिंग स्पेशल आता, एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे पढ़िए, थोड़ा सा समझिए, है ना, समझिए, बहुत बढ़िया चीज है। हालांकि अब आपका टाइमिंग खत्म हो रहा है, क्योंकि दूसरा आपका ये चलेगा। तो हमको क्वेश्चन समझना है किसको, इतना चीज किस चीज के लिए बता रहे हैं, तो 1 नंबर के लिए, वो भी कहाँ, तो जब फिगर मेरा वो कटने वाला होता है, नॉन वर्बल में, है ना, ध्यान देना है इसको। तो 2 और मोर देन 2 डाइस फिगर में सबसे फर्स्ट रूल आपको चलिएगा, है ना, रूल R1 को हम ऐसे लिख दें, रूल 1। हालांकि चर्चा यहां होगा, ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। रूल 1 में क्या होता है, बात समझना। रूल 1 में हम आपको 3 डाइस दे रहे हैं। देखो 3 डाइस, 1, अभी देखना, अभी इस रूल का यूज मत करना, अभी सिर्फ समझ लेना इस रूल को,
और फिर इस पे कल चर्चा करेंगे ना, तब इस रूल का। अभी अभी 5 देखो, अभी बोले थे इंजेक्शन डालना था, 2 इंजेक्शन तो हम डाल दिए उसी समय। चलिए, अच्छा रीजनिंग का स्पेशल बैच आता है क्या? देखिए रीजनिंग का बैच आएगा ही, जरूर आएगा, अभी तो नहीं, अभी तो आप लोग का इतना सारा है, कोस्ट गार्ड है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है ना, एनटीपीसी, तो ये सब अभी बहुत सारा है। तो चलिए पहले यहाँ देखेंगे, वो आएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा समझना यहाँ पे, है ना। यहाँ 4 3 और क्या है तो 2 दिया हुआ है। देखो हम ये डिजिट को हम लिख रहे हैं, एक भी गड़बड़ होगा तो दिक्कत हो जाएगा। 3 4 और 5 है, और उसके बाद 5 1 3 है, 5 1 और 3 है। अब यहाँ लिखा रहेगा आपको, इसमें क्या चीज ध्यान देना, इसमें लिखा रहेगा फिगर नंबर ए, फिगर नंबर बी और फिगर नंबर सी, समझ गए। और पूछ देगा क्या कि 3 का विपरीत बताएं, ऐसे करके बता देगा, है ना, विपरीत बताएं। तो पहले एक बात समझिएगा, क्या समझिएगा, पहले समझ लो बात को, क्वेश्चन मत देखो, क्वेश्चन तो बहुत कोई जानता भी होगा बनाने के लिए। पहली बात कि ये 3 डाइस फिगर जो देख रहे हैं वो एक ही डाइस का है, बात समझे, ये तीनों अलग अलग डाइस नहीं है, एक ही डाइस को कभी ऐसे दिखाया, कभी ऐसे दिखाया, कभी पलट के दिखाया। बात समझ में आया इतना? अब चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे समझिएगा, होता क्या है कि एक सतह का हम क्या लिखाए थे आपको, हम उससे पहले आपको बताए थे कि एक सतह का कितना, एक सतह मतलब सरफेस, एक सतह का 4 निकटवर्ती होता है। 4 क्या होता है? निकटवर्ती, मतलब टचिंग सरफेस होता है, निकटवर्ती सतह होता है। क्लियर हुआ? निकटवर्ती सतह होती है ना, और एक विपरीत होता है, और एक, एक नहीं, ऐसे वाला एक कर दो, और एक विपरीत सतह होती है, एक विपरीत सतह होती है। क्लियर हुआ? बात को समझना, हम 2 इंजेक्शन लगा चुके हैं, और 5 इंजेक्शन में ये पहला इंजेक्शन है, ठीक है, इतना बात समझ लेना थोड़ा सा। हाँ, इसमें आपका क्वेश्चन रहता है, सीमा यादव जी, होता क्या है कि अगर एक भी अंक जो है हम इधर से उधर लिख देंगे ना, तो क्वेश्चन यहाँ का वहां चला जाएगा। बस समझे? क्लियर? यानी आपके सामने फ्रंट पे ही है, क्वेश्चन मोबाइल में ही रखना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पीपीटी बना के दे देते, लेकिन आप लोग का कम समय है, इसलिए हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, इसे नोट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए, जैसे अभी 1 1 सेकंड में वो सब क्वेश्चन बनाया, वैसे ये भी बनाइए, क्योंकि टाइम कम है, इसलिए हम आज रूल आपको एक ही बताएंगे इसका। तो आप जैसे ही ये समझ गए, तो यहां से देखिएगा जरा सा कि 3 यहाँ पे भी है, यहां पर भी है, और यहां पर भी है ना। तो 3 का निकटवर्ती सतह किसको कहते हैं? जो उससे सटा हुआ सतह है वही निकटवर्ती होगा। तो 3 का सटा हुआ सतह देखिए जरा सा, सटा हुआ यहाँ पे देखो, 4 और 2, 3 से सटा हुआ है, तो आप लीजिए 4 और 2, ठीक है कि नहीं। अब यहां से है 4 और 5 सटा हुआ है ना, तो 4 5 सटा हुआ, तो 4 तो ले ही चुके हैं, तो यहां से आइए 5। अब यहां से देखिए 5 और 1 है, तो इसमें 5 तो आ ही गया है, तो ये क्या लेंगे, 1 लेंगे। बात समझ गए? तो एक सतह का 4 गो निकटवर्ती हो गया, जो रेस्ट बच गया वही उसका क्या हो जाएगा, विपरीत सतह कहलाएगा। क्लियर हुआ? रूल को समझिएगा, रूल को समझिएगा, है ना। हाँ, 4 2 5 1 उसका निकटवर्ती हो गया, तो विपरीत उसका 6 हो जाएगा। रूल क्लियर हो गया आपका? तो इसको हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे कब, तो कल के क्लास में करेंगे। फिलहाल इतना जरूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मस्त रहिए, दंदनाते रहिए, सबों को प्रणाम, सपोर्ट बनाए रखिए, और क्वेश्चन समझने का कोशिश करिएगा, है ना। समझने का तो जल्दी क्लियर होगा, ठीक है ना। बहुत मन लग रहा है, थैंक यू।